अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है हम प्रीवियस लेक्चर में इसके पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और फर्दर हम डेफिनेशन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और जो सी थी हमारे पास टाइप ऑफ ए ट्राइंगल्स वो डिटेल से डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि इनको जो से प्रूव करने के लिए कि ये जो सी है इक्विलेटरल है, आइसोसेल्स है, राइट ट्रायंगल है या स्केलर ट्रायंगल। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी 9th क्लास हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए सी एंड बी सी। देन वी कैन से दैट दी इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल और स्केलर ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने आज क्या करना है जी, इसकी एग्जांपल नंबर 1 है, पेज नंबर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है, पेज नंबर 171 है। ओके, तो इसकी आ जाती है हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 जिसमें बताया गया है द ट्रायंगल ओ पी क्यू इज़ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल सिंस द पॉइंट ओ। ठीक है, ओ क्या है, पी के हमारे पास पॉइंट्स के हैं, क्यू के पॉइंट्स के हैं और नॉन कोलिनियर मतलब कि पॉइंट जो से हैं एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमें ये शो करना है कि ये क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जी 9 क्लास, तो इसे फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ओ पी के बिटवीन। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/√2। फिर इसी तरीके से क्यू ओ या ओ क्यू जो सा है डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करने पे आपको ऑब्टेन होगा 1/√2। अब ये डिटेल से नहीं करवा रही क्योंकि एक्सरसाइज 9.1 में हमने इसी मेथड से तमाम पार्ट्स किए हैं। जी 9 क्लास, इसी तरीके से पी क्यू फाइंड किया है तो इसका भी आंसर आ गया है √1/2। तो नॉट दैट कि हमारे पास ओ पी क्यू ओ और पी क्यू का जो आंसर आता है 1/√2, मतलब कि सबका आंसर जो है वो सेम है। तो इसका डिस्टेंस के मतलब कि तमाम की तमाम जो साइड्स होंगी उनका डिस्टेंस आ जाता है 1/√2। तो हम ये बता सकते हैं कि जो गिवन ट्राइंगल होगी वो क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जी 9 क्लास, इसी तरीके से हम फर्दर जो सा है आइसोसेल्स ट्रायंगल वो कौन सी ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड जो सी वो मेजरमेंट में इक्वल होती है बट थर्ड जो सी वो डिफरेंट होती है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए इससे रिलेटेड एग्जांपल आ जाती है जिसमें देखिए हमारे पास जो सी अगेन पी क्यू आर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग इसका एक पॉइंट जो सा पी क्यू आर दिया गया है और इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने पर हमें ये ऑब्टेन होगा कि नोट दैट कि हमारे पास 1 जो सी लाइन सेगमेंट उसका आंसर आ गया है, 2 सेकंड का आ गया √2, थर्ड का आ गया √2। इसका मतलब कि ये दोनों जो सी है मुख्तलिफ है बट ये वाली डिफरेंट है। तो ये कौन सी हमारे पास साइड्स, किस ट्राइंगल की साइड्स होंगी, ये दरअसल हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल की जो सी हैं वो साइड्स होंगी। ओके, मसावी साकैन मसलस की। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, इसमें हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए देन हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओ पी क्यू जो सी एग्जांपल बताई गई हैं, 2 साइड्स की जो सी लेंथ बताई गई हैं और थर्ड की जो से डिफरेंट फाइंड करके फिर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करके बता देंगे कि दोनों की जो सी वो किस तरीके से 13 जो से आंसर आ रहा है। ओके, तो ये भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहता है स्केलर ट्रायंगल, मतलब कि जिसकी कोई भी इजला जो है वो लंबाई में बराबर ना हो। जी 9 क्लास, उसके लिए आपके पास आ रहता है पेज नंबर 174 पे। देखेंगे यहाँ पे भी पी क्यू आर जो से है पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो से डिस्टेंस फाइंड किया है पी क्यू क्यू आर पी आर। तो नोट दैट के यहाँ पे हमारे पास जस्ट डिस्टेंस फाइंड किया है तो सबका जो डिस्टेंस ऑब्टेन हुआ है वो सबकी तमाम वैल्यूज़ क्या हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो तमाम इजला की लंबाइयाँ हैं वो मुख्तलिफ होने की वजह से जो इससे हासिल होने वाली ट्रायंगल होगी वो क्या होगी, मुख्तलिफ इजला मसलस। ओके, तो ये हमारे पास स्केलर ट्रायंगल होगी। जी 9 क्लास, ये करने के बाद उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं उन्होंने भी ये वाली तमाम एग्जांपल्स जो सी हैं करनी है। जिस स्टूडेंट्स जो उर्दू मीडियम में बच्चे करते हैं, चूँकि मैंने उन्हें ये यूनिट जो सा है पहले काफ़ी ज़्यादा डिटेल से करवाया हुआ है, इस वजह से मैं पहले इंग्लिश मीडियम में क्लियर करवा देती हूँ। तो आपने भी क्या करना है, सेम एज इट इज़ है कि आप लोगों ने जस्ट जो सा है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपने भी ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल जो सी हैं ये करनी है। मसावी रज़ला, मसावी साकैन मसलस के, कामत ज़ाविया मसलस और जो सा है मुख्तलिफ इज़ला मसलस के मतलब 9 क्लास पेज नंबर 207 से लेके 2010 तक ये एग्जांपल्स हैं, तो ये आप लोगों ने करनी है। ओके, फर्दर आज हम डिस्कस करते हैं मुस्ततील मरबा और मतवाज़िल इज़ला। ओके, ये कैसे बनती हैं। तो जी 9 क्लास जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो वो दोबारा जो है वो अपना पेज देख सकते हैं, पेज नंबर 174 पे नीचे हमारे पास टॉपिक आ जाता है। यहाँ पे यूज डिस्टेंस फार्मूला टू शो दैट 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म ए स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ए पैरेललोग्राम। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर या रहता है, रेक्टेंगल या रहता है हमारे पास पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशंस करेंगे और उनके साथ साथ फिर इसकी एग्जाम्पल्स भी। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या रहती है, स्क्वायर इज़ ए क्रॉस फिगर इन द प्लेन फॉर्म
formed by 4 non-collinear points such that length of all sides are equal and measure of each angle is 90 डिग्री। मतलब आ गया रहता है हमारे पास कि हमारे पास जो स्फीयर है वो एक ऐसी बंद शक्ल है ज्योमेट्री में जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के मिलने से बनती है। सो दैट लेंथ मतलब कि इनकी तमाम की तमाम जो साइड्स की लेंथ होती है वो मेजरमेंट में बिल्कुल इक्वल होती हैं और हर साइड पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसी तरीके से आप लोग रेक्टेंगल की करेंगे कि रेक्टेंगल हमारे पास इस तरीके का क्लॉज फिगर होगा कि वो हमारे पास 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के मिलने से बनेगा, बट इसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो लेंथ में इक्वल होंगी और हर पॉइंट पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ओके, तो जी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ये शो करने के लिए कि हमारे पास जो स्केयर है तो स्केयर की हर जो लेंथ होती है वो मेजरमेंट में इक्वल होती हैं। ये शो करने के लिए यहाँ पे ये एग्जांपल को यूज़ करते हुए आप लोगों को शो कर दिया। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट्स बताने के बाद ये बताया है कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो हमने ये साबित करना है कि ये एक स्केयर बनता है। तो स्केयर यही इस तरीके से होगा कि अगर हर साइड की जो लंबाई है जो लेंथ है वो मेजरमेंट में इक्वल हो, तो ये तमाम के तमाम इक्वल आ रहे हैं। सो वी कैन से दैट द गिवन डायग्राम इज़ ए स्केयर डायग्राम। ओके, तो इस तरीके से ये तमाम आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल के बारे में, जो भी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी कि फिगर जो है एक ऐसा फिगर जो कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के मिलने से बनता है। इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं और हर वर्टेक्स पॉइंट्स पे एंगल कौन सा होता है 90 डिग्री का। तो इसकी भी जब आप लोग डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए लेंथ फाइंड करेंगे तो 2 की इक्वल होंगी और रिमेनिंग 2 की इक्वल होंगी। तो इस तरीके से शो हो जाएगा कि जो भी गिवन पॉइंट्स होंगे वो रेक्टेंगल को फॉर्म करेंगे। जी 9th क्लास पेज नंबर 176 पे आ जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल को शो करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, फिर डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट किया गया है। तो नोट दैट कि ये दोनों जो से हैं वो सेम है और ये दोनों सेम है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब कि इनसे इन तमाम पॉइंट से क्या बनेगा, हमारे पास एक जो शेप बनेगी वो क्या होगी, रेक्टेंगल की होगी। ओके, तो ये आप लोगों ने तमाम के तमाम जो से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इसको रीड आउट करके प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी ये करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास पैरेललोग्राम मतवाज़िल इज़्ला की आ जाती है। A figure formed by 4 non-collinear points in a plane is called a parallelogram. Its opposite sides are of equal in length and its opposite sides are parallel. इसकी जो opposite sides होंगी वो लेंथ में इक्वल होंगी और वो पैरेलल होंगी, लाइक इस तरीके से। ओके, कि अगर इसकी शेप इस तरीके से आ रही है तो इसकी भी इस तरीके से आएगी, और अगर इसकी इस तरीके से तो इसकी भी इस तरीके से। तो ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। और नेक्स्ट यहाँ पे इससे रिलेटेड जो सी हैं एग्जाम्पल है 9th क्लास, तो इसको भी आपने क्या है रिटन प्रैक्टिस करनी है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 211 आ जाता है। यहाँ पे आपके पास आ जाती है मुरब्बा की डेफिनेशन। मस्तवी में मुरब्बा एक ऐसी बंद शक्ल होती है जो 4 गैर हमखत नकात से बनती है। इसके चारों अज़ला की लंबाइयाँ बराबर, हर ज़ाविया 90 डिग्री का होता है। इसको शो करने के लिए इस डेफिनेशन को यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर आप लोग नोट करेंगे कि हर अज़ला की लंबाई जो सी वो सेम आ रही है। तो ये शो करेगा कि हमारे पास जो मुरब्बा होता है उसके हर ज़िले की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ओके जी, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट पेज नंबर 212 आ जाता है। 212 में आ जाता है कि हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे मुस्ततील आ जाती है। मुस्तवी में ऐसी बंद शक्ल होती है जो 4 गैर हमखत नकात से मिलकर बनती है और इसके आमने सामने की इज़ला लंबाई में बराबर हर कोने पे ज़ाविया 90 डिग्री का होता है। तो इस जो सी डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल बता दी गई है। और या नोट दैट कि यहाँ पे 2 इज़ला लंबाई में बराबर हैं। तो ये आप लोगों ने रिटन प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर आ जाता है 213 पे आ जाता है जी मतवाज़िल इज़्ला। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आप लोगों को मार्क पहले भी करवाई थी, तो आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है और इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है उसकी भी रिटन प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज इन एग्जांपल से रिलेटेड एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास इन एग्जांपल्स की अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 9.2 करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसी वजह से आप लोगों ने क्या करना है कि जितनी भी मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं इनकी अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।